डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, जिनके बिना शायद हम बहुत सारे काम जो डेली लाइफ के हैं वो ना कर पाएं। चाहे वो हमारे बैंक के सब मैनेजमेंट करना हो, चाहे वेदर का फोरकास्ट हो, चाहे सिंपल कैलकुलेशंस हो, प्रोग्रामिंग हो, वही सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हमारी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल्ड है। सो व्हाट डज अ कंप्यूटर मीन, उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। लिटरल मीनिंग जो होता है कंप्यूटर का, इज अ डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट, यानी कि जो कैलकुलेशंस कर सके। जो फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, दैट वाज फॉर कैलकुलेशन, कि वहां पर किस तरह से अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की जा सकें। उसी से ये डिवाइस आगे मॉडिफाई होता गया, चेंज होता गया, और उनके इन्वेंशन के लगभग एक सदी के बाद में आज जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं उनका बेसिक प्रोफॉर्मा या बेसिक एक तैयार मॉडल उसका किया गया। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ कैलकुलेट करने के अलावा भी बहुत कुछ करने में काबिल हैं या सक्षम है। तो कंप्यूटर को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेसेस द इनपुट as per user instructions and provides output in desired format. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आवश्यकता है इनपुट की, कि जो भी हम उसको इनपुट देंगे वो उसको या तो स्टोर करेगा या प्रोसेस करेगा उस इनपुट को, जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी लिए दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इट वुड प्रोसेस द इनपुट, और उसके बाद हम जो डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहते हैं, वो आउटपुट उस डिजायर्ड फॉर्मेट में ये डिवाइस हमें प्रोवाइड करता है। तो इट receives input, then it processes the input. Processing जो होती है that is based on the instructions, कि उस कंप्यूटर को किस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है, कैसा सॉफ्टवेयर उसमें है जो उसके प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन इट प्रोवाइड्स द आउटपुट। आउटपुट की हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले चाहिए, हमें प्रिंट चाहिए, किस तरह का आउटपुट हमें चाहिए, तो वो डिजायर्ड आउटपुट हमें ये कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली we give in an input, it processes and it gives out output. कंप्यूटर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, और साथ ही साथ में स्प्रेडशीट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और इवन वीडियोस बनाने के लिए भी हम इस कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और टाइम के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत इवोल्यूशन हुआ है। तो अब जो कंप्यूटर्स हैं दे कैन, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। स्पीड की जहां तक हम बात करें, कि जब हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर, जो लिटरल मीनिंग है इज टू कंप्यूट या कैलकुलेट, तो कंप्यूटर्स का जो डेटा प्रोसेसिंग है दैट इज वेरी फास्ट, कि जो स्पीड उनकी है, जिस स्पीड से एक मैनुअल प्रोसेसिंग होती है उससे कई गुना ज्यादा वहां पर प्रोसेसिंग होती है। तो इट प्रोसेसेस डेटा वेरी फास्ट, कि जो रेट है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के रेट से वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। कुछ जो कैलकुलेशंस हम लोगों को मैनुअली करने में या इवन कैलकुलेटर से करने में घंटों और दिनों लग सकते हैं, वो सेकंड्स के अंदर कंप्यूटर में कंप्लीट की जा सकती है। जैसे हजारों एम्प्लॉयज की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कैलकुलेट करनी हो, जनरेट करनी हो, किसी भी कंट्री का, शहर का वेदर फोरकास्ट करना हो, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस रिक्वायर्ड है, कि उस पर्टिकुलर एरिया का, कंट्री का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, उन सब का एनालिसिस करके और फिर वेदर फोरकास्ट करना है। तो ये सारे जो काम हैं ये कंप्यूटर में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या मैनुअल के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा स्पीड से कर दिए जाते हैं। स्पीड के साथ साथ कंप्यूटर की एक और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एक्यूरेसी, कि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें मिलती है। कि जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर की भी एक लिमिट है कि इट कैन गिव अप टू 5 or 6 decimal numbers. Computer quickly it can give the result of division of any two numbers
अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस, तो दशमलव के 10 स्थान तक ये हमें डिवाइड करके और क्विकली एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर सकता है। डिलिजेंस, डिलिजेंस मैनुअल या व्यक्तियों में, लोगों में काम करने के बाद कुछ समय पश्चात थकान महसूस होनी शुरू होती है। कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हम उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक भी यूज करते हैं तो भी वो टायर्ड या फेटिग्ड नहीं हो सकता। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस उसी स्पीड से परफॉर्म करता जाएगा जहां से उसने शुरू किया है, जब तक कि वो काम खत्म नहीं होता। उसकी स्पीड और उसकी कैपेबिलिटी टाइम के साथ में यहाँ पर कम नहीं होती कि वहां पर थकान की वजह से काम की जो आउटपुट है वो डिले हो जाए या स्लो हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, कॉम्प्लेक्स काम हो, कंप्यूटर उसको डिलीजेंटली पूरा करता है जैसे उसने स्टार्ट से किया था टिल दी एंड। और एक ही काम को हम कई बार उससे करा सकते हैं। इट वोंट गेट टायर्ड कि बार बार एक ही तरह का कैलकुलेशन या एक ही तरह का काम उसको दिया जा रहा है। देन कम्स द स्टोरेज कैपेबिलिटी। जब हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और हम उस डेटा को फिर स्टोर करना चाहते हैं, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर इज द बेस्ट अवेलेबल डिवाइस की लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा जो हमारा है या इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और फिर जब भी जरूरत पड़े तब हम वापस उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। जो भी कंप्यूटर की मेमोरी का स्टोरेज है कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, अकॉर्डिंगली उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को हम टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हैं, जो फ्लॉपी डिस्क्स होती थी या कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, आजकल हम पेन ड्राइव्स या यूएसबीज यूज करते हैं, वो या हम हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डिस्क यूज करते हैं विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। जैसे आप पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं तो जब भी आपको आवश्यकता होती है आप उसको प्लग इन करते हैं कंप्यूटर में और अपना डेटा जो चाहिए वो रिट्रीव कर लेते हैं। तो दिस स्टोरेज कैपेबिलिटी is also a special characteristics of a computer. Then comes versatility कि कंप्यूटर वर्सटाइल है नेचर में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कैलकुलेशंस ही कर रहा है या सिर्फ वेदर फोरकास्ट ही कर रहा है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद द सेम ईज। समान सहजता के साथ में वो सारे काम अलग अलग तरह के, ना सिर्फ ऑफिशियल बल्कि म्यूजिक से लेके पेंटिंग से लेके जिस भी तरह के गेमिंग से लेके सारे टास्क वो उसी ईज के साथ में परफॉर्म करता है। तो एक डिवाइस जिसमें हम ऑफिशियल से लेके एंटरटेनमेंट से लेके सारे काम जो हमें जरूरत के हैं वो पूरे कर सकते हैं एक ही क्षण के लिए। कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ लेटर डॉक्यूमेंट। हम उसमें अपना लेटर टाइप कर रहे हो सकते हैं एंड द नेक्स्ट मोमेंट हम उसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं उस केस में कि ये वही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो उनको प्रोग्राम किया हुआ हो जिस टास्क के लिए। उनके जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है या किस टास्क को सपोर्ट करता है, उस पर्टिकुलर टास्क को ही वो पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो दो मेन कंपोनेंट्स उसके होते हैं। जो भी कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, दे आर दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो बेसिक कंपोनेंट जो एक कंप्यूटर को बनाते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या? हार्डवेयर इट्स अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। हार्डवेयर का मतलब फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, जैसे मॉनिटर हुआ जिस पर हम स्क्रीन पर देखते हैं, माउस जिससे हम स्क्रॉल करते हैं, पॉइंटर है जो, कीबोर्ड जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं, डेटा स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है, सिस्टम यूनिट है जिसमें साउंड कार्ड, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स एक्सेट्रा जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी मिलके कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाते हैं। They all these elements constitute a computer system are known as computer hardware. हार्डवेयर में जैसे देखिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं कि इनपुट डिवाइस कोई भी पेरिफेरल सिस्टम या पेरिफेरल है जो कि
कंप्यूटर का हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो डेटा प्रोवाइड करता है या सिग्नल्स करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंस। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम फॉर्म दैट ह्यूमंस अंडरस्टैंड, यानी हम उस कीबोर्ड से, जैसे हम कीबोर्ड का एग्जांपल लें तो कीबोर्ड पे हम अल्फाबेट्स टाइप करते हैं और कंप्यूटर वहां पर उसको प्रोसेस करके और स्क्रीन पर उसके अकॉर्डिंगली अगर हम टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो वो वहां पर डिस्प्ले करता है। तो यहाँ इनपुट हो रहा है जो हमारी समझ के अकॉर्डिंग है और वहां पर इनपुट से उस कंप्यूटर को डेटा का ट्रांसलेशन करना है आउटपुट देने के लिए। सबसे कॉमनली जो यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं दैट आर कीबोर्ड्स एंड माउस। यहाँ हम देख सकते हैं कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं जो किसी कंप्यूटर में डेटा को सेंड करने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, पॉइंटिंग डिवाइस जो हम माउस की तरह से यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल, देन जॉयस्टिक जब गेम्स खेलते हैं तो किस तरह से आप उस गेम में जॉयस्टिक को यूज करते हैं, टच स्क्रीन की स्क्रीन को टच करके वहां पर इनपुट दिया जा सकता है, देन स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट जिसपे हम लिखते हैं पेन से, माइक्रोफोन्स, डिजिटल कैमरा की कैमरा इनपुट डिवाइस की तरह से काम करेगा, देन वील सेंड द इंफॉर्मेशन या डेटा टू द कंप्यूटर, वेब कैम्स जो जितने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या हमें दूर जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए वेब कैम्स, फिर लाइट पेन्स। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस और भी अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं जो ह्यूमंस यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट कम्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको हम कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पर, तो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, जितने भी कंप्यूटर में फंक्शंस और प्रोसेसिंग होती है वो इसी सीपीयू के थ्रू होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये कंप्यूटर सिस्टम का कि कंप्यूटिंग पावर के कॉन्सेप्ट में उसके अगर हम देखें संदर्भ में तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम। सीपीयू के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। एएलयू वो है जो सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स आ गए, और लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। एंड देन दी सेकेंड इज द कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को। तो सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने या कोऑर्डिनेट करने का जो काम करती है वो कंट्रोल यूनिट कहलाती है। देन कम्स द रजिस्टर्स या मेमोरी जो स्टोर करती है डेटा को विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो सीपीयू को अगर हम देखें, सीपीयू में एएलयू, सीयू एंड मेमोरी या रजिस्टर्स, कोई भी इनपुट जो है वो दिया जाता है कंप्यूटर को यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, दैट इनपुट डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा या उनको प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करता है। सीपीयू इस डेटा को प्रोसेस करता है यूजिंग इट्स एएलयू, सीयू, मेमोरी and it provides the output. Then comes the primary memory. Primary memory RAM and ROM दो तरह की है, RAM and ROM. RAM is random access memory. ये memory scheme है जो computer system में is responsible for storing data temporarily, कि अगर हमें टेम्पररी बेसिस पे कोई डेटा स्टोर करना है तो इट कैन बी स्टोर्ड ऑन दी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल है नेचर में, यानी कि डेटा अगर आपने उसमें रखा है और कहीं और सेव नहीं किया तो जैसे ही सप्लाई बंद हुई स्टोरेज डिवाइस की, टर्न ऑफ हुआ, तो वो डेटा वहां से इरेज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। रैम स्टोर करती है डेटा रैंडमली और प्रोसेसर जो होता है इन डेटा को रैंडमली रैम स्टोरेज से एक्सेस करता है। रैम को हम रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम किसी भी सेल को डायरेक्टली
एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली। अगर हमें रो और कॉलम पता है जो उस सेल को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप इजीली उस सेल को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रोम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। ये एक्टिव रहता है रिगार्डलेस कि पावर सप्लाई इज टर्न ऑन और ऑफ। रोम के जो डिवाइसेस होते हैं वो डू नॉट अलाउ डेटा स्टोर्ड ऑन देम टू बी मॉडिफाइड, क्योंकि परमानेंटली वहां स्टोर्ड है तो उन पर जो भी डेटा हो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट अलाउ देम टू बी मॉडिफाइड। ये तो हुई प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी जहां पर परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं डेटा एंड प्रोग्राम्स को, और ये रिटेन होते हैं इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो जितने तरह की हम हार्ड डिस्क हैं या ओडीडी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव या फ्लैश डिस्क से यूज करते हैं, वो सभी सेकेंडरी मेमोरी में इंक्लूड होती हैं। इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, अब आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट से डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में दिया गया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया यूजिंग इट्स एएलयू एंड सीयू एंड रजिस्टर्स, एंड नाउ इज द टाइम फॉर आउटपुट। तो आउटपुट के लिए हमें जो डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, जो हार्डवेयर हमें चाहिए, तो दे आर एनी पीस ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो जो भी कंप्यूटर ने डेटा प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट कम्युनिकेट करना है उसको यूजर को, तो बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम विच कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। हमने माउस से, कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, जिससे भी अपने डेटा को एंटर किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया। अब हम उसका रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं तो वो रिजल्ट किस किस डिवाइस के थ्रू विजिबल हो सकता है या वहां पर आउटपुट दे सकता है। ये हो सकता है मॉनिटर, बी इट सीआरटी मॉनिटर या टीएफटी मॉनिटर, या हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने को दिया है तो वो लेजर प्रिंटर के थ्रू या इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू। देन अगर कोई साउंड का हमने प्रोग्राम किया है, डेटा उसको दिया है, तो स्पीकर्स के थ्रू आउटपुट। देन प्लॉटर्स के थ्रू कि जो भी हमने प्लॉट किया है तो उस प्लॉटर्स के थ्रू, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स की जैसे पावर पॉइंट पीपीटी हमें डिस्प्ले करनी है तो वी यूज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स फॉर द आउटपुट। नाउ कम्स द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक जेनेरिक टर्म है फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हार्डवेयर हमने कहा कि जितने भी कंप्यूटर के फिजिकली विच कैन बी टच्ड और हार्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो हार्डवेयर में इंक्लूड होते हैं। तो सिमिलरली कंप्यूटर की फंक्शनल वहां पर बनाए रखने के लिए, उसको फंक्शनल बनाए रखने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो किस तरह से डेटा को प्रोसेस करेगा, कैसे आउटपुट देगा, कैसे इनपुट लेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शंस हैं दैट इज सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो उस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए आवश्यक है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। कि जो नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है वो दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वन विच इज यूज्ड बाय यूजर्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। कि जो यूजर इस्तेमाल करता है फॉर इट्स स्पेसिफिक टास्क वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप मोबाइल में एप्लीकेशंस रन करते हैं, अलग अलग ऐप स्टोर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर ऐप आपके उस काम के लिए ही है, ना कि पूरे मोबाइल के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो पूरा उस मोबाइल को कंट्रोल करेगा या उस मोबाइल के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, वो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दैट इज नॉन टास्क स्पेसिफिक। उसमें हमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, हम अपने एप्लीकेशंस को उस पर रन करेंगे। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए होगा, यूजर्स उसको यूज करेंगे अपने स्पेसिफिक
टास्क के लिए। जैसे सपोज बैंक की वेबसाइट्स है या आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया है, उससे आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग का स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह से काम कर रहा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि एक सिस्टम के लिए है एंड नॉन टास्क स्पेसिफिक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, integrating and managing individual hardware components of a computer so that other software and users of the system see it as a functional unit. कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स उस कंप्यूटर के हैं, उन सभी को कंट्रोल करना, इंटीग्रेट करना एंड मैनेज करना, ताकि जब हम उस सिस्टम को यूज करें तो हमें ये एक इकाई के रूप में दिखाई दे, एक फंक्शनल यूनिट के तरह से हमें वहां पर वो दिखे, बजाय ये जाने हुए कि लो लेवल डिटेल्स की कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, कि जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं या सीडी लगाते हैं तो कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। हम सिर्फ अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं और जो भी फाइल हमें ज़रूरत है उस फाइल को हम पेन ड्राइव में सेव करने का एक कमांड देते हैं एंड वी हैव द वर्क डन। तो जो सारी प्रोसेसिंग है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है विदाउट लेटिंग अस नो द लो लेवल ऑफ डिटेल्स। या फिर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है, हमने सिर्फ कीबोर्ड पे टाइप किया और मॉनिटर पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, तो हम इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट दे रहा है। इस बीच में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी सिस्टम इन सब हार्डवेयर को कंट्रोल करके इंटीग्रेट करके मैनेज कर रहा है, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ फंडामेंटल यूटिलिटीज जैसे डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर्स, डिस्प्ले मैनेजर्स, एडिटर्स, यूजर ऑथेंटिकेशन जिससे हम लॉग इन करते हैं, मैनेजमेंट टूल्स, नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कि जो जो सिस्टम्स को प्रॉपरली रन करने के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए या नेटवर्क मैनेजमेंट हुआ, डिवाइस कंट्रोल हुए, वो सभी इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्सा होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाउ इट बिकम्स टास्क स्पेसिफिक, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर है तो दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर को रन करने के लिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा काम कर रहा है, सारे इंटीग्रेट कर रहा है हार्डवेयर को। एप्लीकेशंस को पर्टिकुलरली रन करने के लिए वी नीड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी सिंगल प्रोग्राम से बनी हुई हो सकती है, जैसे एन इमेज व्यूअर, कि अगर हमें किसी पिक्चर को व्यू करना है तो वो इमेज व्यूअर की तरह से एक प्रोग्राम हो सकता है, या फिर एक छोटा कलेक्शन हो सकता है ऑफ प्रोग्राम्स का जिसको हम एक सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, दैट वर्क क्लोजली टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क, जैसे स्प्रेडशीट या टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे हम एक्सेल पे काम करते हैं, या हमारा टेक्स्ट का जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वर्ड पे जैसे बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर पैकेज स्मॉल कलेक्शन है प्रोग्राम्स का। लार्जर कलेक्शन जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर सूट कहते हैं, जैसे आप WPS आप मोबाइल में जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि रिलेटेड लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स का पैकेज है, जिसमें कॉमन यूजर इंटरफेस या शेयर डेटा फॉर्मेट है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर मिल जाएगा, यानी जहां आप टाइप कर सकते हैं, आपको एक्सेल मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, एक्सेट्रा। या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो इंडिविजुअल सिंगल प्रोग्राम हो सकता है कोई एप्लीकेशन, या फिर स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, या फिर लार्जर कलेक्शन विच इज नोन एज सॉफ्टवेयर स्वीट, और सॉफ्टवेयर सिस्टम पूरा, जैसे कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कलेक्शन है ऑफ फंडामेंटल प्रोग्राम्स that may provide service to a variety of other independent applications। तो ये सिस्टम पूरा हो गया, जो कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है, फंडामेंटल प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, जो दूसरी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए हेल्प कर सकता है।
तो ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंप्यूटर प्रॉपरली, कि हम एक ही समय में कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट, सपोज हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। उसी टेक्स्ट में अगर हमें पिक्चर चाहिए कोई, तो वो फोटोग्राफ हम वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ आपका पिक्चर को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर भी, आपका टेक्स्ट को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर भी, सभी मिलके और उस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।